नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन देखते हैं फिर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपन वीडियो। और वीडियोस को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एड्स का कारण है। तो एड्स वो किसके द्वारा फैलता है? तो भाई एड्स एक वायरस जनित रोग है। एड्स वायरस द्वारा फैलता है और उस वायरस का जो नाम है वो है HIV के द्वारा फैलता है। तो अगला क्वेश्चन है HIV का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन भाई HIV का पूरा नाम क्या है? तो HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर अगला है एड्स फैलता है तो यह शारीरिक संपर्क के द्वारा, यह असुरक्षित जो संबंध होते हैं उसके माध्यम से फैलता है। सिरिंज के माध्यम से भी फैलता है, तो उसका शारीरिक संपर्क या असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु उसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु जो वायरस होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स SARS क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कचरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो कचरा है वो भी एक विषाणु जनित रोग है। कचरा है वो भी विषाणु जनित रोग है। फिर अगला कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक जो रोग है वो विषाणु के माध्यम से फैलता है। फिर अगला जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, जिसको अपन खुरपका मुंह पका बोलते हैं, जिसको खुरपका और मुंह पका खा जाता है उसको फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो ये भी विषाणु जनित रोग है, वायरस जनित रोग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। तो आलू के अंदर जो मोजेक रोग है वो विषाणु के माध्यम से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक की प्रजाति है, एक प्रकार का कवक है। फिर अगला है प्रथम वियुक्त प्रतिजैवी कौन सा था? तो ये पेनिसिलिन। इससे जो अपनी पेनिसिलिन की औषधि बनाई जाती है। फिर अगला है एथिलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कवक, जिसको हाथी पांव कहा जाता है। फिर अगला कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो यह माइकोराइजा। माइकोराइजा है ये कवक और उच्च जो वर्ग के पादप होता है उनकी जड़ों के मध्य संबंध को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वह है? तो कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के आपस में मिलने से लाइकेन उसका निर्माण होता है। अगला लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। जो अम्लीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए जो अपन लिटमस काम में लेते हैं वो अपने को लाइकेन से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से। सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है पृथ्वी का वो है सूर्य। फिर साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से। साबूदाना है वो साइकस से बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो यह है इफेंड्रा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिंक को है ये एक जीवित जीवाश्म कहा जाता है, इसको लिविंग फॉसिल भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु का वो जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। निर्जीव के पास है तो निर्जीव की भांति रहेगा, सजीव है तो उसके पास सजीव की भांति व्यवहार करता है। तो जैसे जीवित कोशिका के संपर्क में आएगा तब ये वृद्धि करता है, गुणन करता है। और इसी कारण इसको निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी या जोड़ने वाली कड़ी इसको कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण। जो पत्ती है वो फूल ग्रहण करने का काम करती है। फिर अगला कुरंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण होता है? तो यह फ्लोरिजन स्राव। फ्लोरिजन स्राव के कारण जो कुरंजी पुष्प है वो 12 वर्ष में एक बार खिलता है। फिर अगला संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है वुल्फिया। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा फूल है वो है वुल्फिया। अगला फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो ताज़ा पुष्प समूह है, यानी फूल गोभी है उसका फूल वाला भाग है वो अपन खाने के काम में लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, सॉरी ये अपना सबसे छोटा पुष्प था वुल्फिया और सबसे बड़ा रेफलेसिया, पर थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो सबसे छोटा पुष्प वो तो है वुल्फिया और सबसे बड़ा जो पुष्प है वो है रेफलेसिया। दोबारा से इसको नोट कर लें। तो सबसे बड़े के लिए तो हो जाएगा अपना रेफलेसिया और सबसे छोटे के लिए है वुल्फिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान, जियोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी है वो अरस्तु को कहा जाता है। फिर अगला वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है तो ये है थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, तो ये थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो यह हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं, तो एंटीबायोटिक अपने को ज़्यादातर है वो जीवाणु से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 2 घंटे में 64 जीवाणु से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, कौन सी फसल सहायक है, तो जो फलीदार फसल जैसे अपनी दाल वाली है, चना है, मूंग है, मोठ है, तो वो सारी की सारी फसलें अपने नाइट्रोजन यौगिकरण में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य होता है तो ये ऑक्सीजन का अवशोषण, लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक जो नामक रोग है वो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है तो वह है जीव विज्ञान, यानी कि विज्ञान के जिस शाखा में अपन जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं तो उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी उसके अंदर शैवाल का अध्ययन करा जाता है। तो वह अध्ययन वाला जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट है, तो उनको विशेष तरीके से तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है, तो ये अपन करते हैं पारिस्थितिकी उसके अंदर अपन पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, तपेदिक जिसको टीबी कहा जाता है उत्पन्न होने वाला जीवाणु है तो ये माइकोबैक्टीरियम या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी तपेदिक रोग होता है। फिर अगला, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन, इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्प का अध्ययन कहलाता है, तो पुष्प का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी से कहलाता है, तो यह वर्णकिलवक। अगला क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण होता है, तो हैजा है वो भी एक जीवाणुजनित रोग है, हैजा है वो भी जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक का कारण है, तो तपेदिक का कारण होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। फिर अगला क्वेश्चन है, परशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो यह जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, यानी कि अपन कोई भी पदार्थ है उसको ठंडा रखते हैं या फ्रीज के अंदर रखते हैं तो वो खराब क्यों नहीं होता, तो इसके अंदर होता है जो जीवाणु होते हैं उनकी जैव रासायनिक क्रिया है वो दर धीमी हो जाती है, जीवाणु वृद्धि कम करते हैं और क्रिया कम होने के कारण अपना जो खाद्य सामग्री है वो जल्दी खराब नहीं होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है, तो उसको जीवाणु के माध्यम से, यानी कि जीवाणु है उसका अपघटन कर देते हैं और एक उपयोगी पदार्थ के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध इकट्ठा होता है, तो दूध है एक जीवाणु के माध्यम से इकट्ठा होता है, दूध एक जीवाणु के माध्यम से इकट्ठा होता है। अगला, दूध को दही के रूप में जमने का कारण है, तो यह लैक्टोबैसिल्स, यही जो जीवाणु होता है लैक्टोबैसिल्स जीवाणु है उसके कारण इकट्ठा होता है और दूध और दही के अंदर बदलता है। और इसके अंदर यदि अम्ल पूछा जाए तो वो है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कारण लैक्टिक अम्ल होता है दूध और दही में। फिर अगला, आईवी द्वारा होने वाला, यहाँ पर भी मिस तो प्रिंटिंग है थोड़ी, तो HIV द्वारा होने वाला रोग है तो वो है एड्स। फिर अगला, एड्स वायरस होता है तो एक सूची RNA, एक सूची RNA के समान जो संरचना होती है उसके कारण अपना एड्स रोग है वो फैलता है और इसी रोग को लाइलाज रोग भी कहा जाता है, एड्स को लाइलाज बीमारी कहा जाता है।
यानी कि जिसका कोई इलाज ना हो, ये बीमारी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।